प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको लघु एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न, उसके बाद भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। तो देखिए, आप सभी प्रश्न निकाल लीजिएगा। प्रश्न में दिया है, तमिलनाडु के निवासियों की दृष्टि में सर्वोपरि क्या है? तमिलनाडु के निवासियों की दृष्टि में सर्वोपरि उनका नाडु प्रदेश, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा उन्हें सर्वोपरि है। नाडु प्रदेश, संस्कृति एवं भाषा सर्वोपरि है। अब प्रश्न दूसरा देखिए, महाश्वेता की छवि कौन धारण करता है? यहाँ महाश्वेता का क्या अर्थ है? केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण कर लेती हैं। यहाँ महाश्वेता का अर्थ सरस्वती से लिया गया है। जिस तरह सरस्वती जी निर्मल, स्वच्छ, सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उसी तरह केरल की स्त्रियां भी स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, अर्थात महाश्वेता की छवि धारण कर लेती हैं। कन्याकुमारी में कौन कौन से समुद्रों का मिलन होता है? कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण हिंद महासागर, ये 3 समुद्रों का मिलन होता है। तमिल कवि की तुलना तुलसी के काव्य से क्यों की गई है? तमिल कवि कंबन ने तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे भगवान राम के तुलसीकृत रामायण की रचना की है। एक बार फिर से समझ लीजिए, तमिल कवि कंबन ने तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे कंबन रामायण की रचना की है। जैसे तुलसीकृत रामायण तुलसीदास ने लिखी तो तुलसीकृत, वहां कंबन ने लिखी तो कंबन रामायण। आया समझ में? ग्रंथ दोनों एक है, नाम दोनों के अलग अलग है। तो तुलसी के काव्य की तुलना कंबन रामायण से की है। आगे का प्रश्न, पार्वती का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? विवाह के समय शिवजी बारात लेकर आने वाले थे। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। पार्वती जी उनको देखने के लिए गई, वो नहीं मिले। वो आकर के उसी स्थान पर फिर से आ गए, जिस कारण से उस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। आगे का प्रश्न देखिए, आंध्र वासियों की रहन सहन कैसा है? आंध्र प्रदेश के निवासियों का रहन सहन अत्यंत साधारण है। स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं, वो अपने केसों को खोले रखती है। उनका सौंदर्य प्रसाधन अर्थात सजने का समय संध्या समय है, श्रृंगार काल उनका संध्या समय है। वे अपने बालों में फूलों की बेड़ी अर्थात फूलों की माला लगाती है। तमिल और आंध्र वासियों का के भोजन पद्धति में क्या नवीनता है? वैसे तमिल और आंध्र प्रदेश दोनों प्रदेशों के भोजन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उनका भोजन भात, चावलों से बनी इडली, डोसा, चटनी और दही है। तमिलनाडु में आहार गृह में या स्टेशनों पर भी सभी को नीचे बिठाल करके केले के पत्ते पर भात परोसा जाता है और चावल से बनी इडली, डोसा, चटनी और ऊपर से दही भी दिया जाता है। चावलों में शुद्ध घी डाला जाता है, वहां घी में कोई मिलावट नहीं होती है। घी एक
शुद्ध रहता है। भोजन करने के बाद जीरे से उबला पानी भी पिया जाता है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के भोजन में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। वहाँ जो ब्राह्मण रहते हैं, अय्यर, निरामिषी होते हैं और उन्हें कोई परहेज नहीं रहता, आमिषी भी हो जाते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है, लेखक के अनुसार नारी किस तरह भारतीय एकता की प्रतीक बनती जा रही है? केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण कर लेती हैं। वो गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनती हैं। उनका पल्लू कांधे पर रहता है और एड़ी तक लटकता रहता है। आजकल चित्रपट के कारण सभी भारतीय स्त्रियां एक समान रहती हैं। कोई भी अपने सिर पर पल्लू नहीं लेता है। इस रहन सहन के कारण सभी भारतीय स्त्रियां एकता की प्रतीक बनती जा रही हैं। आगे का देखिए, केरल के गांव की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? केरल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उसके लिए कहावत भी है, सावन के अंधे को हरा हरा सुझाव। वहां की चप्पा चप्पा जमीन उपजाऊ बन गई है, हरियाली लिए हुए है। वहां प्रत्येक आंगन में 8-10 नारियल के पेड़, 4-5 केले के पेड़, 4-5 कटहल के पेड़ अवश्य होते हैं। गांव में एक छोटा सा दवाखाना होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है और एक स्कूल होता ही है। 6-7 गांव के बीच में एक हाई स्कूल होता है और 20-25 गांव के बीच में एक कॉलेज होता है। ये वहां की विशेषता है। वहां हिंदी का प्रचार अधिक है। वहां की लड़कियां हिंदी पढ़ने लगी हैं। जब वहां कोई लड़का वाला देखने के लिए आता है तो उसका पिता कहता है, मेरी लड़की नृत्य, चित्रकला के अलावा हिंदी भी जानती है। आगे का देखिए, चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का क्या क्या कार्य कर रही है? चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा दक्षिण में हिंदी की विद्यापीठ का कार्य कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई 100 अध्यापक पढ़ करके जाते हैं और दूसरी जगह ये जाकर के हिंदी में पढ़ाने लगते हैं। इनका प्रचार जोरों तोरों से चल रहा है। हिंदी का प्रचार बहुत जोरों तोरों से चल रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य हिंदी प्रचार सभा कर रही है। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है, आशा स्पष्ट कीजिए। प्रकृति मनुष्य के मार्ग में अनेक बाधाएं लाती है। समुद्र की लहरों पर मछुआरे जाते हैं। वो जब घर से निकलते हैं तो वो कहकर जाते हैं, पर घर लौटने के लिए वो समय देकर नहीं जाते। बड़े बड़े पर्वतों के समान समुद्र की लहरें आती हैं और वे उसमें नौका डालते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि ये नाव अब डूबी, ये अब डूबी, पर वो कुछ ही देर में नौका उनकी दिखाई देने लगती है। इसलिए मनुष्य प्रकृति से हार नहीं मानता, उस पर विजय प्राप्त करके ही दम लेता है। समुद्र की लहरों में नाव खेना उसकी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। आगे का प्रश्न है, पार्वती के कन्याकुमारी कहलाने के संबंध में कौन सी कथा है? पाठ के आधार पर लिखिए। पार्वती के कन्याकुमारी कहलाने के संदर्भ में यह कथा बताई गई है कि पार्वती जी का विवाह होने वाला था। समय मुहूर्त निकल गया था। पार्वती जी वहां पर दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। भगवान शंकर बारात लेकर आ रहे थे, पर भगवान शंकर समय पर बारात लेकर नहीं आ पाए। यहाँ पार्वती जी उदास हो जाती है और भगवान शंकर की बारात देखने के लिए वहां से चल देती है।
भगवान शंकर उनको दिखाई नहीं देते, वो उदास होकर के लौट आती हैं, जिस स्थान से गई थी उसी स्थान पर आ जाती हैं और आकर के वहीं बैठ जाती हैं, जिस कारण से उस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ गया। और जहां तक भगवान बारात लेकर आ गए थे, भगवान को पता चला कि समय तो मुहूर्त तो निकल गया, भगवान वहीं रुक जाते हैं, तो उस स्थान का नाम सुचेन्द्रम पड़ गया। अब आगे का प्रश्न देखिए, मीनाक्षी केरल के विषय, ये अपना हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न भाषा अनुशीलन का पहला प्रश्न, एकता, इसका विलोम आएगा अनेकता, सजीव का आ जाएगा निर्जीव, आहार का निराहार, सज्जन का दुर्जन जाएगा। अब आगे का प्रश्न देखिए दूसरा, सामासिक पदों का विक्रय कर समासों के नाम बताना है आपको। तमिलनाडु, तमिल का नाडु तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अनंत सैनम, अनंत और सैनम कर्मधारय समास का उदाहरण है। शताब्दी, 100 शताब्दियों का समूह या 100 शताब्दियों का समाहार, ये द्विगु समास का उदाहरण है। चौपाटी, 4 पाठों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। श्रृंगार का काल तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे का देखिए, वैसे अब कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, जितना था मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर अभ्यास लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भाषा अनुशीलन मैंने आपको पूरा बता दिया। सिर्फ एक प्रश्न और है, वो आता भी है, मीनाक्षी मंदिर की विशेषताएं बताइए। तो ये आप बता सकते हैं, मीनाक्षी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये मदुरई में है, ये 1000 खंभों पर निर्मित है। नीचे जो खंभे का आकार दिया गया है हाथी के आकार का है, और उस पर ऊपर का भाग शेर पर, हाथी पर शेर सवार बताया गया है। यहाँ पर हजारों शरणार्थी प्रसाद, इसके नीचे हजारों शरणार्थी बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ संतों की प्रतिमाएं हैं और उनके काव्य अंकित किए गए हैं। वे प्रतिमाएं लगभग 63 हैं। ये मैंने आपको मीनाक्षी मंदिर की विशेषता भी बता दी। ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया है। धन्यवाद।